हेलो गाइस, अगर आप बैंकॉक और पटाया का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इन दिस थाईलैंड सीरीज आई विल कवर ऑल द टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू वॉच ऑल द वीडियोस ऑफ थाईलैंड। स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए फर्स्ट फ्लोर पे। एंड इफ़ यू आर फीलिंग हंग्री तो थर्ड फ्लोर पे अवेलेबल हैं बहुत सारे रेस्टोरेंट, और फर्स्ट फ्लोर पे ही है इनका फूड कोर्ट, जहां पर अवेलेबल है बहुत तरह की वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डिशेस। चलते चलते कम हो। अगर आप बैंकॉक के ट्रैफिक जाम से बचना चाहते हैं तो यहाँ के बेसमेंट में ही अवेलेबल है BTS ट्रेन सर्विस। BTS और MRT ट्रेन्स के थ्रू आप बैंकॉक के किसी भी एरिया में जा सकते हैं और ये बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग है। मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। BTS ट्रेन बैंकॉक में एलिवेटेड लाइंस में रन करती है और आप यहाँ से एक बैंकॉक का बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा ले सकते हैं। और MRT ट्रेन्स हमारे इंडिया के मेट्रो की तरह हैं जो कि अंडरग्राउंड चलती हैं। ख्वाबों को इन आँखों में लेके चल पड़ी राह पे, मंजिलों से भी ज्यादा है प्यारे सफर के ये रास्ते। अगर आप अपने होटल की बुकिंग छाव फ्रा रिवर के ऊपर कहीं करते हैं तो इस तरह का नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है, और आप बहुत सी जगह बोट से मूव कर सकते हैं। अनदर गुड लोकेशन इज सिलोम रोड, जहां पर कि हर तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल है। होटल में चेक इन और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप सीधा आ जाइए आइकॉन सियाम, जो कि छाव फ्रा रिवर के ऊपर बना हुआ एक 10 स्टोरी मेगा लाइफस्टाइल कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर है 7000 शॉप्स। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी, सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ। Inside Icon Siam, you can enjoy traditional Thai massage and many other activities. आइकॉन सियाम को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए एक पूरा दिन भी कम है, लेकिन यहीं से इवनिंग के 6 o'clock आपको लेनी है छाव फ्रा रिवर की फेमस डिनर क्रूज। Here you can enjoy Thai, Korean, Japanese and continental cuisines. अंदर के फ्लोटिंग मार्केट में ही आप थाई फूड और थाई फ्रूट्स का मजा भी ले सकते हैं। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी, लंबी आइकॉन सियाम से बहुत सारे डिनर क्रूज अवेलेबल हैं जिनकी बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी पड़ती है। डिनर क्रूज की कॉस्ट वेरी करती है 2000 रुपीज़ से लेके 5000 रुपीज़, डिपेंडिंग अपॉन द लग्जरी एंड द सेट मेनू। अगर आप इंडियन बफेट डिनर में इंटरेस्टेड हैं और इंडियन म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो आप बुक कर सकते हैं छाव फ्रा प्रिंसेस क्रूज में। इसकी कॉस्ट एडल्ट्स के लिए है 1200 थाई बात और चिल्ड्रंस के लिए है 900 थाई बात। मोस्ट डिनर क्रूजेस लास्ट बिटवीन 2 hours to 3 hours, giving you plenty of time to enjoy your meal and the sight. Try to sit on the upper deck for cool breeze and wonderful view. रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे। सभी क्रूज के अंदर आपको मिल जाएगा वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स,
Alcoholic hard drinks is on personal expenses. ख्वाबों को इन आँखों में लेके चल पड़ी राह पे, मंजिलों से भी ज्यादा है प्यारे सफर के ये रास्ते। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाके इस दिल की ख्वाहिशें यूं गुनगुनाएंगी। छावफरा रिवर में क्रूज करते हुए आप पास करोगे कुछ आइकॉनिक लैंडमार्क से, जैसे वाट अरुण, जिसे कि सन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, द ग्रैंड पैलेस या वाट फ्रा केव, टेम्पल ऑफ द एमराल्ड बुद्धा एंड द बस्टिंग रिवर साइड लाइफ। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। Next day after breakfast, you can start from the Sun Temple, that is Wat Arun. यहाँ की एंट्रेंस फीस है 100 थाई बात और यहाँ पर ड्रेस कोड भी अप्लाई होता है, जिसमें कि मेन के लिए है फुल पैंट एंड शर्ट एंड वोमेन शुड वियर ड्रेसेस कवरिंग द नी। यहाँ पर आपको आने के लिए टैक्सी, तुक तुक और ट्रेन सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप BTS से आते हो तो आपको साफोन थाक्सिन स्टेशन में उतरकर एग्ज़िट नंबर 2 से बाहर आना पड़ेगा और वहाँ से फिर आप छावफरा रिवर पर बोट लेकर भी वाट अरुण तक जा सकते हैं। वाट अरुण इज़ ए बुद्धिस्ट टेम्पल एंड सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द छावफरा रिवर। वाट अरुण थाईलैंड का एक बेस्ट नोन लैंडमार्क है। ये एक यूनिक आर्किटेक्चर है जिसकी दीवारें पोर्सिलिन और सीशेल से बनी हुई हैं, जिस पे कि सनलाइट पड़ने पर दूर से चमकती हैं और नाइट में भी जब लाइट पड़ती है तो देखने में ब्यूटीफुल लगता है। मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम हो। The Grand Palace is one of the most iconic landmark in Bangkok. यहाँ पर आप टैक्सी, तुक तुक या बोट से भी आ सकते हैं। 1782 से ये थाईलैंड के राजाओं का ऑफिशियल रेसिडेंस है। ये करीब 2 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और इसके अंदर बहुत सी बिल्डिंग्स, हॉल्स, पेविलियंस और कोर्टयार्ड्स हैं। One of the most notable structure within the Grand Palace is Wat Phra Kew, or the Temple of the Emerald Buddha, carved from a single piece of jade stone. ग्रैंड पैलेस की एंट्रेंस फीस है 500 थाई बात और यहाँ पर भी वाट अरुण वाला ड्रेस कोड अप्लाई होता है। वाट फो, जो कि टेम्पल ऑफ रिक्लाइनिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है, वो बैंकॉक में ग्रैंड पैलेस के बिल्कुल नज़दीक है। वाट फो फेमस है 46 मीटर लंबे एक रिक्लाइनिंग बुद्धा की स्टैचू की वजह से, जो कि गोल्ड लीफ से कवर्ड है। आफ्टर विजिटिंग ऑल द लैंडमार्क्स ऑफ बैंकॉक, यू कैन एंजॉय द नाइट लाइफ ऑफ खाउसन रोड। और अगर आप बच्चों के साथ हो तो आप पेटपोंग नाइट मार्केट या फिर एशियाटिक में जा सकते हो, जो कि रात को 12-1 बजे तक खुले रहते हैं। थर्ड डे आफ्टर ब्रेकफास्ट यू कैन प्लान फॉर महानाकॉन स्काई वॉक, जो कि थाईलैंड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेक है और 314 मीटर की ऊंचाई से ये 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू देता है। ये बैंकॉक का एक मस्ट सी अट्रैक्शन है और आपके बैंकॉक ट्रिप में ये होना ही चाहिए। ये सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक खुला रहता है और एडल्ट्स के लिए इसका टिकट है 1080 बात और बच्चों के लिए अप टू 12 ईयर्स एज इसका टिकट प्राइस है 350 थाई बात। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी इसका टिकट प्राइस है 350 थाई बात। ये है 78th फ्लोर के ग्लास ट्रे से नीचे के बैंकॉक का व्यू। इस पर वॉक करने के लिए आपको शू उतार के उनके द्वारा दी गई सॉक्स डालनी पड़ती है। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी,
कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जा। अगर आप वीकेंड्स में बैंकॉक में हो तो आप आ सकते हो दुनिया की सबसे बड़ी ओपन मार्केट चतुचक मार्केट में, जहां टोटल नंबर ऑफ स्टॉल्स हैं 15,000। द मार्केट इज नोन फॉर इट्स लो प्राइसेस, फ्रेंडली वेंडर्स एंड फ्रेश प्रोड्यूस। मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। फोर्थ डे आफ्टर ब्रेकफास्ट आप निकल पड़ो बैंकॉक से पटाया के लिए। अगर आप बैंकॉक सिटी से पटाया जाते हो तो आपको 2 hours 10 minutes लगेंगे, और अगर आप एयरपोर्ट से पटाया जाते हो तो 1.5 hours लगेंगे। ऑन द वे टू पटाया आफ्टर 40 minutes एक सर्विस सेंटर आएगा जहाँ पर कि आप इंडियन फूड्स एंजॉय कर सकते हो, और वहाँ पर वैरायटी ऑफ आइटम्स अवेलेबल है। इस रेस्टोरेंट का नाम है नमस्ते इंडिया। यहाँ पर बहुत सारे थाई फूड और फास्ट फूड के भी रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। होटल में कुछ देर रेस्ट करने के बाद निकल पड़ो पटाया के ब्यूटीफुल बीचेस एक्सप्लोर करने के लिए। बीच साइड में हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी जिसको कि आप एंजॉय कर सकते हैं। हम जब वहाँ गए तो वहाँ पे चल रहा था काइट फेस्टिवल। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। पटाया के बीचेस बहुत ही क्लीन हैं और वहाँ शेड के नीचे सिटिंग अरेंजमेंट भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ आपको थाई फूड भी मिल जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एंजॉय द वाटर स्पोर्ट्स ऑल्सो। पटाया में करीब 65 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। इसलिए आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पर आपको खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फूड इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। इस बीच रोड के ऊपर ही बहुत सारे होटल हैं और उनमें से ही है हिल्टन, और हिल्टन के नीचे है सेंट्रल मॉल। अगर आपको बीच पे गर्मी लगती है तो आप एंजॉय कर सकते हो सेंट्रल मॉल की विंडो शॉपिंग। पटाया बीच का सेंट्रल फेस्टिवल मॉल इज़ द लार्जेस्ट बीच फ्रंट लाइफस्टाइल शॉपिंग मॉल इन एशिया। इस मॉल के फूड कोर्ट में आपको इंडियन, चाइनीज़, थाई, कोरियन, जापानीज़ और कॉन्टिनेंटल फूड सब तरह का आइटम मिल जाएगा। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है। पटाया के कुछ फेमस टूरिस्ट साइट्स हैं सेंचुरी ऑफ ट्रुथ, आर्ट इन पैराडाइज, वाट फ्रा याई, मिनी सियाम, वॉकिंग स्ट्रीट, जोमतिन बीच, नोंगनुच गार्डन, टाइगर पार्क पटाया, वाट चीचान जो कि बुद्धा का एक बड़ा स्टैचू है। इवनिंग में आप एंजॉय कर सकते हो अल्काज़ार या फिर टिफ़नी शो। अल्काज़ार और टिफ़नी शो का प्राइस है करीब 600 थाई बात, और अगर आप किसी एजेंट या ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो तो थोड़ा डिस्काउंट भी मिलता है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। 5th डे अर्ली मॉर्निंग उठ के आप जा सकते हो कोरल आइलैंड, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। उससे अच्छा है आप आ जाओ वाट खाओयाई जो कि एक बिग बुद्धा स्टैचू है और एकदम पटाया के नज़दीक है। यहाँ से पटाया का एक एक्सीलेंट व्यू मिलता है। आपका नेक्स्ट स्टॉप ओवर होना चाहिए सेंचुरी ऑफ ट्रुथ, जिसको कि वन ऑफ द वंडर्स भी कह सकते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है वुड का और इसमें एक भी नेल यूज़ नहीं की गई है। यहाँ पर आपको बहुत सारे हिंदू गॉड और गॉडेस की ब्यूटीफुल मूर्तियाँ मिल जाएंगी
और इसकी दीवारों पर पूरा रामायण और महाभारत कार्व किया हुआ है। यहाँ की एंट्रेंस फीस एडल्ट्स के लिए है 1000 से 1500 रुपीज़ और चिल्ड्रंस के लिए 500 to 600 रुपीज़। इसके साथ ही आपको मिलेगा एक इंग्लिश स्पीकिंग गाइड जो कि आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेगा अंदर बनी हुई मूर्तियों के बारे में। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1981 में और ये अभी भी चल रहा है। द मेन फोकस of this structure is to visually portray important Eastern religious concept and the cycle of life. लंबी लंबी दूरी भी है, यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। नोंगनुच गार्डन पट्टाया से 20 किलोमीटर दूर 500 एकड़ में बना हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है और इसकी गिनती वर्ल्ड के बेस्ट गार्डन्स में होती है। नोंगनुच गार्डन सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ की एंट्रेंस फीस है 1065 रुपीज़ विद शोज़। और अगर आप इंटरनेशनल बफेट लंच का भी इंजॉय करना चाहते हैं तो आपको पे करने पड़ेंगे 1540 रुपीज़ और इसमें आपको इंडियन फूड भी अवेलेबल है। अंदर घूमने के लिए यहाँ पर गोल्फ कार्ट्स और बसेस अवेलेबल हैं एंड योर चिल्ड्रंस विल डेफिनेटली एंजॉय। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी, लंबी लंबी दूरी भी है, यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। नोंगनुच गार्डन में घूमने के बाद और टायर्ड होके आप किसी भी नाइट बाज़ार में एक अच्छा डिनर ले सकते हैं और उसके बाद आप जा सकते हैं नाइट लाइफ के लिए वॉकिंग स्ट्रीट पर या अल्काज़ार और टिफ़नी शो के लिए। यह है वाट खाओ चीचान जो कि माउंटेन बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। इस बुद्धिस्ट इमेज को 109 मीटर रॉक फेस के ऊपर लेज़र से एनग्रेव करके बनाया गया है और उसमें फिर गोल्ड लीफ से फिलिंग की गई है। पट्टाया में जो भी टूरिस्ट विजिट करते हैं वो वाट चीचान को देखने के लिए ज़रूर आते हैं। यहाँ के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। वाट खाओ चीचान वॉज ए ट्रिब्यूट टू द लेट किंग रामा IX on the occasion of his 50th anniversary of his becoming king. विहान सेन एक कॉम्बिनेशन है म्यूज़ियम और टेम्पल का जो कि एक रॉयल चाइनीज़ टेम्पल स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है। यहाँ की एंट्री फीस है 50 थाई बात और ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ
नया सा है, सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट ज्वेलरी स्टोर पटाया का एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्टोर है और यहाँ का जेम डिस्कवरी शो तो देखने लायक है। द स्टाफ इज़ वेरी नाइस एंड फ्रेंडली एंड द स्टोर इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी, लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी, सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। ख्वाबों को इन आँखों में लेके चल पड़ी राह पे, मंजिलों से भी ज्यादा है प्यारे सफर के ये राह। आर्ट इन पैराडाइज थाईलैंड का फर्स्ट 3D म्यूज़ियम है। ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा 3D म्यूज़ियम है और यहाँ की एंट्री टिकट है 590 रुपीज़। सेल्फीज़ और फोटोग्राफी के लिए ये एक आइडियल लोकेशन है। दिस इज़ ए मस्ट सी प्लेस इफ़ यू आर इन पटाया। छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी, लंबी लंबी दूरी भी Keep some time in hand to visit Pattaya's most decorated mall, Terminal 21। और यहाँ का फूड कोर्ट तो देखने लायक है और हर आइटम बहुत ही डिलीशियस है। यहाँ पर वेजिटेरियन डिशेस की भी बहुत सारी आइटम अवेलेबल है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। 7th डे स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक जाने के लिए आपको पटाया से डायरेक्ट बसेस, 14 सीटर वैन और टैक्सी सब अवेलेबल है।